हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं हाल ही में जो शनि गुरु राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसका धनु लगन के जातकों पे क्या प्रभाव होगा। शनि 29 मार्च 2025 को गोचर करते हुए मीन राशि में आए हैं या धनु लगन वाले जातकों के चौथे भाव में आता है। अतः चौथे भाव में शनि का आना माता से जुड़ा, इनके सुख से जुड़ा, इनके परिवार से जुड़ा कर्म को एक्टिव करता है। ऐसे में शनि के चौथे भाव में आना, अगर ये बहुत समय से घर लेने का सोच रहे हैं तो एक नया घर ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ सकती है या फिर माता कोई बीमारी से जूझ रही है तो उनको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है। या जो चौथे भाव को अनुभव करने वाले हैं, शनि क्या फल देगा यह निर्भर करता है कि चौथा भाव इनकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है और क्या योग प्रॉमिस कर रहा है। शनि की दृष्टि छठे भाव में, अतः इनके नानी के घर से भी जुड़ा, मामा के घर से जुड़ा कोई विशेष घटना हो सकता है। वहाँ पे विवाह हो सकता है, शादी-विवाह, फिर वहाँ पर किन्हीं का देहांत हो सकता है आदि। ऐसा कुछ मतलब मामा के घर को भी अनुभव करने वाले हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भी होता है। तो कुछ बीमारी वगैरह में भी खर्च हो सकते हैं। आप कर्ज लेने की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कुछ आपको, आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। शनि की दसम दृष्टि पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है। ऐसे में आपके कर्म में कोई बाधा संकट आ सकता है या फिर कोई नया जॉब मिल सकता है। मतलब कुछ आप कर्म को भी अनुभव करने वाले हैं, दसम भाव को भी अनुभव करने वाले हैं। शनि की दसम दृष्टि लगन पे है। आप स्वयं में कोई विशेष परिवर्तन पाने वाले हैं क्योंकि धनु लगन पे इस बार 3 ग्रह की दृष्टि है। शनि की दसम दृष्टि, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि। आप स्वयं में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। लंबे समय से आप जो रूटीन जी रहे हैं उसमें कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन संभव है अभी के समय में। बृहस्पति आपके गोचर करते हुए सप्तम भाव में आए हैं, तो ये तो आसानी से कहा जा सकता है कि अभी मिथुन लगन और धनु लगन का लगन शुरू हो गया है, इनके विवाह का समय शुरू हो गया है। तो बृहस्पति का सप्तम भाव में आना आपके विवाह का समय है। या अगर आपकी कुंडली में योग प्रोमिसेस ठीक है तो या अभी आपकी शादी हो सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव में है। ऐसे में आपके बड़े भाई-बहन के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन हो सकता है या फिर आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा कुछ म समझ लीजिए। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पे है, ऐसे छोटे भाई-बहन के जीवन में भी कोई विशेष परिवर्तन दिख रहा है। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए आया है और केतु नवम भाव में। केतु का नवम भाव में गोचर, कह सकते हैं कि अगर पिता आपके किसी रोग से पीड़ित है तो उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी उस रोग से। पिता नौकरी में है तो पिता को नौकरी से